अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो जो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि साइनो कोरियन नंबर्स, जो कोरियन गिनती होती है, असल में दो तरह की गिनती होती है। ये जो पहली गिनती है इसे बोलते हैं साइनो कोरियन नंबर्स। ठीक है, तो ये गिनती किस लिए इस्तेमाल होती है? ये गिनती इस्तेमाल होती है जब भी आपने आ, किसी चीज़ की कीमत लिखनी हो, या फ़ोन नंबर लिखना हो, या गाड़ियों के नंबर, या आपने तारीख़ वगैरह लिखनी हो, तो ये गिनती जो है इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दोबारा सुन ले। जब आपने कीमत लिखनी हो, फ़ोन नंबर लिखना हो, या गाड़ियों के नंबर या तारीख़ के लिए आप ये गिनती इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा है ठीक है, तो ये देखें, ये एक वर्ड लिखा है मैंने कोरिया में। ठीक है, ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, यानी दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। ये इसका पहला पार्ट है, ठीक है, और ये इसका दूसरा पार्ट है। तो ये एक मुकम्मल जो है एक वर्ड है। तो इसको इसको क्या बोलते हैं, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। उर्दू में क्या बोलेंगे इसे? सुतजा। ठीक है, सुतजा कहते हैं गिनती को। तो ये सुत कैसे बना है, पिछली वीडियो में मैंने आपको वर्ड बनाना सिखाए हैं। तो ये जो है, ये यहाँ पे ये जो है ये सुत की आवाज़ देगा ये पूरा। ठीक है, ये सीन की आवाज़ देगा, ये ऊ की आवाज़ देगा, तो ये बनेगा सू। तो ये दोबारा से जो सीयत है, ये यहाँ पे अब ये सीन की आवाज़ नहीं देगा, ये ते की आवाज़ देगा। ये आपने याद रखना है। सीयत जब नीचे आता है तो ये देखें, ये नीचे आ रहा है। ठीक है जी, तो ये किसकी आवाज़ देता है? ये ते की आवाज़ देता है। तो ये मिल के क्या बनेगा? ये सारा बन जाएगा सुत, और ये क्या बनेगा? सुतजा। ठीक है, तो ये किसे बोलते हैं? ये गिनती को बोलते हैं, सुतजा। ये कोरियन में इसे सुतजा पढ़ते हैं, और इसकी जो मीनिंग है उसे क्या बोलते हैं? गिनती। ठीक है, यहाँ पे मैं गिनती। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है? गिनती है। सही है। अब अभी मैं आपको बताता हूँ कि गिनती जो है वो आपने कैसे लिखनी है, कैसे पढ़नी है। ठीक है, तो गौर से वीडियो को देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बेस बनाएगी आपकी, और आइंदा आने वाली जो है आपको चीज़ें जो हैं वो फिर समझ आएंगी, अगर आप ये वीडियो जो है वो एंड तक देखेंगे, लाजमी कंप्लीट देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, तो चलें, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? ज़ीरो या सिफर जिसे आप बोलते हैं। तो इसकी कोरियन क्या है? खोंग। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या है इसकी कोरियन? खोंग। ठीक है जी, यहाँ पे ये खे की आवाज़ देगा, ये ओ की, और ये जो हमारे पास साइलेंट होता था, जब ये लास्ट पे नीचे आता है या दरमियान में आता है, तो ये अंग या ओंग की आवाज़ देता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? खोंग। तो खोंग को कहते हैं ज़ीरो। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है, ठीक है, इल। इसे क्या बोलते हैं? इल। ये ई की आवाज़ देता है, और ये यहाँ पे ये जो रियल है ये लाम की आवाज़ देगा। तो आपने याद रखना है, जब भी ये रियल नीचे आता है तो ये लाम की आवाज़ देता है। तो ये क्या बन जाएगा? इल। तो इल किसे कहते हैं? इल कहते हैं वन को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ई। ठीक है, इसे क्या, इसकी क्या साउंड है? ई। तो ये देखें,
ये शुरू में अब ओ आया है, तो शुरू में ओ इसलिए आया, ओ एक कॉन्सोनेंट है, तो ओ शुरू में जब ओ आएगा तो इसकी कोई आवाज़ नहीं है। और उसके बाद ये जो है ईयंग जो है, ठीक है, क्या बोलते हैं, जो आई लिखा जाता है तो उसकी आवाज़ क्या है, ई है उसकी आवाज़। तो इसकी अभी कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ इसी की आवाज़ है। तो ये शुरू में इसलिए लिखा गया है क्योंकि कॉन्सोन जो वॉवल है, क्योंकि ये एक वॉवल है, ये जो आई लिखा हुआ है, तो इससे पहले ये जो है ये कॉन्सोनेंट होना लाजमी था। अगर ये ना लिखते तो ये गलत होता। तो इसलिए हर वावल से पहले कॉन्सोनेंट का होना लाजमी है। तो यहाँ पे इसकी कोई आवाज़ नहीं है, शुरू में जब ये आता है इसकी कोई आवाज़ नहीं होती। तो इसे क्या पढ़ेंगे आप, ई पढ़ेंगे, ठीक है। तो ई क्या होगा, टू, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ठीक है, उसके बाद आता है जी सम, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, सम। सम, ये देखें यहाँ पे सीएच जो है सीन की आवाज़ दे रहा है, ये आ है तो क्या बन गया सा, और ये मीम है, मीम, तो ये क्या बन जाएगा, साम। तो मतलब अगर सही स्लो आवाज़ में पढ़े तो ये बनता है साम, साम। लेकिन क्योंकि कोरियन जो हैं वो इसे जब स्पीड में पढ़ते हैं तेज़ी से, तो वो क्या पढ़ते हैं, सम, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसकी इंग्लिश क्या है, ये थ्री को कहते हैं, ठीक है। ठीक है जी, तो ये 3 तक अभी मैंने लिखा है। अब अगले पेज पे चलते हैं। मैंने आपको कहा था वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो काइंडली बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि आपको समझने के लिए ये करना पड़ेगा। उसके बाद आगे क्या आता है, आगे आता है सा, ठीक है। ये सीन की आवाज़ दे रहा है, ये आ की आवाज़ दे रहा है, तो ये क्या बनेगा, सा। तो सा किसे बोलते हैं, 4 को बोलते हैं, ठीक है, 4 को। उसके बाद आगे क्या होता है, आगे होता है ओ, ठीक है। ये ओ गले वाला नहीं है, ठीक है, ये ओ है, सिर्फ ओ, मुंह आपने पूरा नहीं खोलना, ओ बोलना है आराम से, ओ। तो इसे क्या बोलते हैं, 5, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है जी युक, ठीक है। इसे क्या आपने पढ़ना है, ये पेश काफ़ी युक, इसे आपने युक पढ़ना है। तो ये जो ये लिखा हुआ है, ये वॉवल जो है, ठीक है, ये आवाज़ देता है यू की, यू यू यू। और ये यहाँ पे जो खियक है, जब खियक नीचे आता है तो ये काफ की आवाज़ देता है। तो ये जब इसे स्लो में पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, यूक 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 यूक। लेकिन तेज़ी से जब कोरियन पढ़ेगा तो इसे युक पढ़ेगा, ठीक है। तो ये किसे कहते हैं, 6 को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आता है 7, तो 7 को क्या कहते हैं, 7 को कहते हैं चिल, ठीक है जी। तो इसे क्या कहते हैं, चिल। तो ये जो छियत है, ये छे की आवाज़ देगा, तो ये ई की आवाज़ देगा, तो ये क्या बनेगा, छी। और ये रियल नीचे जब आता है तो मैंने आपको बताया ये लाम की आवाज़ देता है, तो ये क्या बनेगा, छिल, ठीक है। छिल बोलते हैं 7 को, ठीक है जी। अब आगे जाते हैं, तो अगले पेज पे जाते हैं। तो अभी हमने क्या लिखना है, ये देखिए, ये इसे क्या बोलते हैं, ये फे की आवाज़ देता है, और ये आ, तो ये क्या बनेगा, फा। तो नीचे जो है हम लगाएंगे रियल, तो ये किसकी आवाज़ देगा, फल, ठीक है। तो फल जो है ये बोलते हैं 8 को, ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है खू,
ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका खियक है, ये यहाँ पे ऊपर जब आएगा या शुरू में आएगा तो ये एक खे की आवाज़ देगा, खे खे। और ये ऊ है तो ये क्या बनेगा, खू। ठीक है, खा पेश खू। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, 9। ठीक है। और उसके बाद आखिर पे आता है, ठीक है। तो ये आपका सियत है, तो सियत के साथ जब ई आता है तो ये शीन पढ़ा जाता है। ठीक है, ये सी नहीं अब पढ़ा जाएगा, ये शी पढ़ा जाएगा। तो नीचे ये बीएफ जब आप लगाएंगे तो ये अभी फा या बा की आवाज़ नहीं देगा, नीचे जब ये आएगा तो ये पा की आवाज़ देगा, पे जो उर्दू में पे बोलते हैं हम। तो ये क्या बन जाएगा, शिप। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, शिप। तो शिप बोलते हैं 10 को। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट गिनती थी। ठीक है जी, तो ये आपकी गिनती थी। हमने कहाँ से शुरू किया था, खोंग, खोंग, खोंग बोलते हैं 0 को। उसके बाद है इल बोलते हैं 1 को। उसके बाद है ई, 2 को बोलते हैं। सम बोलते हैं 3 को। उसके बाद सा है, सा बोलते हैं 4 को। उसके बाद है ओ बोलते हैं 5 को। ये जो है, सॉरी, ये यहाँ पे ना ओ में थोड़ी सी गलती है, ये यहाँ पे ये इसके साथ नहीं आएगा क्योंकि ये लेटा वावल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा ओ। ठीक है जी, तो ये ओ है 5। उसके बाद ये क्या है, युक है 6। उसके बाद ये छिल है 7। ठीक है, 7 को बोलते हैं। उसके बाद ये फल है 8 को बोलते हैं। खू जो है 9 को बोलते हैं। शिप जो है वो 10 को बोलते हैं। तो ये 10 तक आपकी जो गिनती है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये गिनती जो है आपको मैं 10 लाख तक सिखाऊंगा, 10 लाख 1 करोड़ तक कैसे गिनती कंप्लीट करनी है। लेकिन उससे पहले ये जो क्या कहते हैं 10 तक गिनती है, ये अच्छी तरह से आप जो है इसको बार बार लिखें, इसको बोलना सीखें। ठीक है, और इन हिंसों की पहचान करें। ठीक है, तो ये बार बार इनके देखें, जोड़ बना के इनको बोलें, समझें। लेकिन जिस तरह से मैंने आवाज़ें बताई हैं, ये आवाज़ आपकी साउंड ऐसे ही निकलनी चाहिए और जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपने लिखना है। तो आइंदा फिर जो गिनती आने वाली है वो थोड़े बड़े नंबर होंगे, तो तब आपको बड़े नंबर समझ आएंगे जब आपको ये छोटे नंबर समझ आएंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।